हेलो दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लेके आए हैं ना। आज लेके आए हैं जो बच्चा जो है वो एग्जाम देने वाले हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा ये वीडियो है। तो जो बच्चा जो है वो एसएससी है ना, एसएससी या जो है वो रेलवे ग्रुप डी का है ना, रेलवे जो है वो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे है ना एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। ये ऐसा जीके हैं जो आपसे भी इसका जवाब नहीं दे सकते। तो सारे ये करंट का ही जीके हैं। ये सारे जीके जो है 2026 में सारे 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 जीके जो है 2026 के जीके हैं, और ये सारे जीके जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसे आप फटाफट एक बार देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम अच्छा जाए। और एग्जाम में जरूर जो है वो है ना 20 जो है 20 से 22 है ना, जो है जीके जो है आप इसे सही से लगा के आए। तो चलते हैं, शुरू कर सकते हैं, करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें से पहला है, पहला आप देख सकते हैं क्या है, पहला आप देख सकते हैं, पहला क्या है ना, पहला आप देख सकते हैं। पहला दिया गया कि वर्ष 2026 में सीमा सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वी कमान अभ्यास का नेतृत्व किस सेना द्वारा किया गया था। 2026 में जो है सीमा सुरक्षा के लिए जो है वो किस सेना के द्वारा जो है ये अभियान शुरू किया गया था। तो इसमें से आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भारतीय सेना। भारतीय सेना जो है, भारतीय सेना 2026 में सीमा सुरक्षा के लिए इसका है ना नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल हाल में ही भारत ने किस मध्य एशियाई देशों के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे और व्यापार को बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बताया शायद देश के किस डिजिटल बुनियादी ढांचे व्यापार को बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी है ना उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जिसने था है ना, जिसने एशियाई देश के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे को व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो है बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि पशु स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारी नियंत्रण के लिए वैश्विक संस्था ने भारत में नए क्षेत्रीय सहयोग केंद्र की सराहना की है। तो किसने सराहना की, यानी महामारी के लिए जो है किसने जो है इसकी जो है वो क्षेत्रीय सहयोग किया। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विश्व पशु चिकित्सा संगठन ने है ना क्षेत्रीय सहयोग केंद्र से सराहना की है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं फोर। फोर में क्या लिखा हुआ है कि हाल में ही किस वैश्विक संस्था या निकाय द्वारा डिफेक एआई जनित भ्रमित सूचकांकों को रोकने के लिए नए गाइडलाइन जारी किया है। तो कौन जारी किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी संबंधित टेक कंपनी ने यह जो है गाइडलाइंस जारी किया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हाल में ही है ना, क्वेश्चन 5 क्या लिखा हुआ कि हाल में ही संपन्न हुए प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। तो कौन, क्या इसका नाम बताना है ना, टेनिस खिलाड़ी कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, कौन हो जाएगा, सी, यानी कार्लोस अल्कराज, है ना, जिसने किताब अपने नाम किए हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आप देख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए देशव्यापी स्तर पर शुरू किए गए सबसे बड़े वृक्षारोपण अभियान का नाम क्या है। तो बताना है सबसे बड़े वृक्षारोपण अभियान का नाम क्या है, कौन सा अभियान चलाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक पेड़ माँ के नाम, है ना, एक पेड़ माँ के नाम से जो है यह अभियान चलाया गया था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन संयुक्त रूप से किन देशों में किया जाएगा? 2027 में विश्व कप का आयोजन जो है वो किन देशों में किया जाएगा? ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को याद करके जाइए। ये आपका करंट अफेयर है, हाल का ही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, है ना, में जो है आईसीसी जो है वो 27 का जो विश्व कप आयोजित होगा। ठीक ना, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 का। कड़ा के उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण किया गया है? यानी अत्याधुनिक नौसेना संग्रहालय का निर्माण किया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर में? आपको शहर का नाम बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लखनऊ, है ना। लखनऊ में जो है फिर है इसका संग्रहालय किया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि भारतीय सेना के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष कौन है? यानी भारतीय सेना ने अभी का जो है वर्तमान थल सेनाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कौन होगा? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, है ना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 10 में क्या है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हैं, जिसके कारण आप लोग 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर चलते हैं, आप लोग का रिजल्ट नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़िए, ऐसे क्वेश्चन को याद करिए, है ना, जिससे आपका रिजल्ट अपनी, है ना, पक्का होगा। तो लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, है ना, ए, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन होगा? 11 मई। ठीक है ना, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं। 11 में लिखा हुआ है कि हालिया वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी किस ऐतिहासिक स्तर को पार करने की राह पर है? किस स्तर को पार करने की राह पर है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, S4 इंटू 51 ट्रिलियन, है ना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है कि हाल में किस संवेदनशील चिकित्सीय और कानूनी विषय को लेकर वैश्विक स्तर पर नए दिशा निर्देशों पर बहस तेज हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी इच्छा मृत्यु, है ना, इच्छा मृत्यु पर जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं क्या, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हैं लिखा हुआ कि वर्तमान में भारत के नौसेना के प्रमुख कौन है? यानी वर्तमान में भारत की नौसेना का प्रमुख कौन है बताना है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो नौसेना के प्रमुख, है ना, स्टाफ है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में लिखा हुआ है कि भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद 15 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है क्या कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है जो वैश्विक जलवायु वार्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं? तो कौन कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस, है ना, एंटोनियो गुटेरेस, इसका सही जो है नेतृत्व, है ना, जो नेतृत्व कर रहे हैं जलवायु वातावरण का। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने पड़ते हैं जिसके कारण बच्चे जो है जवाब सही नहीं दे पाते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अब याद करके जाए। देखा, भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का विकास मुख्य रूप से किस राज्य
रेगिस्तान क्षेत्र में किया गया। किस क्षेत्र में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी गुजरात में। ठीक है ना, इसका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या आप देख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि हाल में भारत के किस राज्य में देश के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण फैक्ट्री की घोषणा की है? तो कौन सा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, किसी भी आप इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 18 चलते हैं। 18 में क्या लिखा हुआ है कि इसरो द्वारा अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला भारत के पहले ऐतिहासिक मिशन का नाम क्या था? फटाफट बताइए कि अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला भारत के ऐतिहासिक मिशन का नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी गगनयान। क्या नाम था? गगनयान, है ना, जो अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला पहला यान था। किसी भी जो है आप ये, है ना, जरूर याद कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 में क्या लिखा हुआ है? संसद और, है ना, संसद और राज्य विधान सभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति अधिनियम में कौन सी संविधान संशोधन है? अब देख सकते हैं लिखा हुआ संसद और राज्य विधान सभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदना अधिनियम कौन सा संविधान संशोधित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 106वां संशोधन जो 2023 में इससे जो बनाया गया था। ठीक है, उसको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 20 में कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, है ना, कौन सा होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी एस स्वामीनाथन। ठीक है, किसी भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ क्या आप देख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है क्या कि हाल में ही आयोजित वैश्विक कृषि शिखर सम्मेलन में किस प्रमुख मुद्दों पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए चर्चा किया गया? चर्चा किया है किस पर किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उर्वरक संकट और खाद्यान्न आपूर्ति पर। ठीक है, इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, फटाफट आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है क्या कि देश की पहली AICTE और डिजिटल हब के रूप में उत्तर प्रदेश के किस शहर को विकसित किया जा रहा है? किस शहर को विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, है ना, ए यानी लखनऊ। लखनऊ को जो है वो विकसित किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट शोध के लिए हाल ही में किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया था? तो किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सूर एमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर यादी को शुरू किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है क्या कि भारत ने हाल ही में किस ऐतिहासिक वर्षगांठ पर अपने परमाणु परीक्षणों का सफल याद किया था? यानी सफलता का याद किया था। तो किस ऐतिहासिक वर्षगांठ में पर अपने परमाणु परीक्षणों की सफलता का याद किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑपरेशन 1998, है ना, इसी को हाल में ही सफलता का याद किया था। ठीक है, उसके बाद बता रहा है क्या भारत की वर्तमान और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? आपको बताना है कि भारत की वर्तमान पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है।
है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है ना, कि नीति आयोग, क्वेश्चन 26 में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 26 में लिखा हुआ है कि नीति आयोग का प्रदेन अध्यक्ष कौन है, फटाफट बताइए। तो नीति आयोग का प्रदेन अध्यक्ष कौन होगा, तो इसका सही जवाब आपको पता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी, है ना। नरेंद्र मोदी जो है इसका नीति आयोग के प्रदेन अध्यक्ष थे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत से देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को याद रखें फटाफट। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है और इसका कार्यकाल जो है वो कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी 5 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल। और इसका बनने का उम्र सीमा कितना होता है, तो 25 वर्ष होता है ना। ये भी याद रखिएगा और साथ में भी रखिएगा कि योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं ना, योजना आयोग का भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही कहलाता है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में क्या लिखा हुआ है ना, कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल अभी कौन है, फटाफट बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी शक्ति दास। शक्ति दास जो है वो आपको, है ना, भारत के रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जनरल है ना, शक्तिकांत दास, याद रखिएगा, सॉरी शक्तिकांत दास, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है आप देख सकते हैं, है ना, कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला, है ना, प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो किस उपलब्धि के लिए दिया जाता है आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेल के लिए, है ना। यानी मेजर ध्यानचंद जो होते हैं, मेजर ध्यानचंद जो होते हैं पुरस्कार होते हैं वो हमेशा खेल के लिए दिए जाते हैं। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, वो देखते हैं 29 में देखते हैं। 29 में क्या लिखा हुआ है, कि हाल में ही घोषित राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण और प्रमुख नागरिक सम्मान दिया गया था, तो कितना दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14, यानी 14 व्यक्ति को जो है वो दिया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है, कि भारत के राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन के तहत 2030 तक किस ईंधन के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो है ना, किस उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाइड्रोजन, यानी ग्रीन हाइड्रोजन को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है ना। इसे भी आप याद रखिएगा। ऐसे जीके ही जो एग्जाम में, है ना, करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा हुआ है, कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल दुनिया भर में किस तिथि को मनाया जाता है, बता सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून, यानी 5 जून को जो है वो मनाया जाता है, ठीक ना। इसे भी याद रखिएगा, 5 जून यानी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 में। इसमें क्या लिखा हुआ है, कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में धूम मचाने वाली प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली हालिया चर्चित फिल्म का नाम क्या है, आपको बताना उस फिल्म का नाम क्या है। तो उस फिल्म का नाम है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनोरा, है ना। क्या नाम है, एनोरा, उस फिल्म का नाम है एनोरा, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद